हेलो एवरीवन एंड वार्मली वेलकम है दोस्तों आप सभी लोगों का आईएफएस के इस शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। और जब बच्चा स्कूल कंप्लीट करके ग्रेजुएशंस में आता है तो एक तो दो रीजंस होते हैं। पहला तो बच्चा खुद से चाहता है कि ग्रेजुएशंस करके प्योर साइंस पढ़ के फ्यूचर में जो है अच्छा साइंटिस्ट बने, या फिर नीट जेई इंजीनियरिंग जैसे एग्ज़ाम्स में फेलर होने के बाद हम जो है बीएससी में या ग्रेजुएशंस में आते हैं। क्योंकि दो ही रीजंस हो सकते हैं किसी के आने के, इसके वजह भी हो सकता है किसी का फाइनेंशियल इशू भी देखने को मिलता है। बट जब आप ग्रेजुएशंस के कोर्सेज में इनरोल करते हो तो उसके बाद वाली जर्नी जो है वो अपने आप के खुद के वजूद के लिए होती है। वहाँ से आप जो है अपने आप को प्रूव कर सकते हो और डिफरेंट मल्टीपल एग्जाम्स में सिलेक्शन ले सकते हो। तो ये कहानी है आज के मेरे इस दोस्त सोहन की, जिन्होंने ग्रेजुएशंस में एडमिशन लेने के बाद स्टार्टिंग से ही पढ़ना शुरू किया था अपनी एमएससी एंट्रांसेस के लिए। और ग्रेजुएशंस के आते आते तक जितनी भी एग्जाम्स एमएससी के साथ साथ पीएचडी में देखने को मिलती है उनमें से ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम्स को जो है इन्होंने क्लियर किया है। अगर आप पूछोगे कि सर आईआईटी जाम को क्लियर किया है, कि जी हाँ भाई क्लियर किया है। आईआईटी जाम को क्लियर किया है, गेट बीटी को क्लियर किया है, गेट एक्सेल को क्लियर किया है। उसी के साथ साथ स्वीट पीजी में भी अच्छी खासी नंबर हासिल किए हैं। और गेट बी की मैं अगर बात करूँ तो गेट बी में जो है इनका बहुत ही बेहतरीन और शानदार स्कोर आ जाएगा, रैंक आ जाएगा। क्योंकि इन्होंने जिस नंबर के साथ मुझे बताया है 200 प्लस, तो उससे तो है हमें सिंगल डिजिट रैंक देखने को मिलता है। तो ये प्रिपरेशन जो है ये प्रिपरेशन ग्रेजुएशन से शुरू हुई थी और इसमें ये जर्नी जो है उन्होंने तय की है। तो यकीनन इस जर्नी में हार्ड वर्क, डेडिकेशन, बहुत सारी चीज़ें रही होगी। और हम जानते हैं उनसे ही कि किस तरीके से इन्होंने इस इतने एग्जाम्स को जो है क्वालिफाई किया है। तो हेलो, हेलो सर। थोड़ा अपने बारे में बताइए। वैसे तो मैंने बहुत कुछ बता दिया है, तो शॉर्ट में एक अपना इंट्रोडक्शन करवा दो। My name is Soham Raj Maiti, and I am currently pursuing my BSc in Zoology honors from Ramakrishna Mission Vidya Mandira in West Bengal. And uh, I have qualified IIT JAM Biotechnology with All India Rank 4, GATE Excel with All India Rank 16, GATE BT with All India Rank 42, and I have also qualified TIFR Judgeables exam. And I was among the top 125 student who got admission call from TIFR Mumbai. And I am also selected in TIFR Mumbai for integrated PhD program. और मैंने सीयूईटी पीजी जूलॉजी और लाइफ साइंस दोनों को अटेम्प्ट किया था। सीयूईटी पीजी जूलॉजी में मेरा 185 मार्क्स आ रहा है, जिसमें से मेरा रैंक ऑल इंडिया रैंक 20 है। और अभी अभी मैंने इंटरव्यू देके रिटर्न किया है, मतलब आईआईसी बैंगलोर, जेएनसीएसआर और एनसीबीएस में, जिसका रिजल्ट आना अभी भी बाकी है। इतना ही है। ओके, तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन इतने मल्टीपल एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए और टीफर मुंबई में सिलेक्शन पाने के लिए इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए। मेरी तरफ से थैंक यू। पूरा एफएस फैमिली की तरफ से आपको बहुत सारी बधाइयाँ हो। अब मुझे ये बताओ कि ये प्रिपरेशन जर्नी इतने मल्टीपल एग्जाम्स की कहाँ से स्टार्ट की थी और क्या सोच के आए थे इतने दूर के तब का सफर। जब जब मैंने कॉलेज के फर्स्ट ईयर था तभी मैंने तो, मतलब मैं देखता था कि कॉलेज का जो सीनियर है वो बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं। पर मुझे अपने ऊपर उतना कॉन्फिडेंस तो नहीं था कि मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा। पर मैं तब जस्ट पढ़ाई करने करने को अच्छा लगता था कि जो टॉपिक्स मुझे पढ़ाया जा रहा है वो मुझे अच्छा लग रहा है, उसको इन डेप्थ में जानना है। इसीलिए जो स्टैंडर्ड बुक्स होता है, मतलब बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉल बायोलॉजी, इसका जो बुक्स है वो मैं पढ़ता था और उसके पढ़ने के बाद अपना खुद का नोट बना लेता था। और जब रिवाइज करता था तो फिर से दोबारा बुक नहीं पढ़ना पड़ता था, उस नोट से ही रिवीजन हो जाता था। वैसे मेरा प्रिपरेशन कुछ कुछ स्टार्ट हुआ था। और कभी कभार अगर कोई चीज़ बुक से समझ ना आए तो ऑनलाइन लेक्चर्स, यूट्यूब यूट्यूब में तो बहुत सारे लेक्चर्स फ्री में अवेलेबल होते हैं। मतलब उससे देख लेता था, उससे भी थोड़ा बहुत नोटबुक में कुछ बना लेता था। और एग्जाम का करीबन 2-3 महीने पहले से एमसीक्यू प्रैक्टिस के ऊपर मैंने थोड़ा ज़्यादा एफर्ट दिया था। पीवाईक्यू आईफास का पीवाईक्यू बुक होता है, टीआईएफआर के लिए भी होता है और आईआईटी जैम के लिए भी होता है। तो दोनों बुक मैंने खरीदा था और उसका ऑलमोस्ट पीवाईक्यू सारा मैंने कंप्लीट किया था। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा था कि शायद कुछ हो जाएगा। और इतना ही है। पर
उसके बाद ही रैंक आ गया अच्छा सा। अब मुझे ये बताओ कि मल्टीपल एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है तो सिलेबस को तो सारे ही कवर किया होगा, तो मतलब आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, ये बात मैं मानता हूँ और सारे स्टूडेंट्स मानते हैं। मुझे ये जानना है कि पढ़ाई करते किस तरीके से, मतलब मल्टीपल एग्जाम को क्वालिफाई करने वाला बच्चा किस तरीके से पढ़ता है। देखिए, अगर आपको पहले तो आपको सब्जेक्ट जो है ना उसको मतलब आपको अच्छा लगना पड़ेगा, अदरवाइज आप प्रेशर लेके तो ये कर नहीं सकते। मतलब आपको वो चीज़ आपको पसंद आना पड़ेगा। उसके बाद आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, इसीलिए आप मत पढ़िए, क्योंकि तब तो 6 महीने पहले से पढ़ाई स्टार्ट करोगे बहुत प्रेशर लेके, उसके बाद कोई कोई हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, बहुत प्रेशर हो जाएगा। आपका जो कॉलेज है, कॉलेज का पहले दिन से आप मतलब जानने के लिए पढ़िए। उसके बाद आप जब थर्ड ईयर में आओगे, तब आपका सब कुछ तो याद नहीं रहेगा, पर एक बेसिक आउटलाइन आपके दिमाग में रह जाएगा। मतलब आप जब रिवाइज करोगे वो चीज़ सारी चीज़ें आपको मालूम है। और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन थोड़ा बहुत रह जाता है, आप भूल जाते हो, वो तो आप रिवाइज करके मैनेज कर सकते हो। लेकिन अगर आप मतलब 6 महीने पहले से ही सोचोगे कि मुझे आईआईटी एग्ज़ाम देना है, आज से मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगा, वो सिलेक्शन तो हो जाएगा शायद, पर आप ना जर्नी को एन्जॉय नहीं करोगे। आपको दौड़ाना पड़ेगा खुद को, मतलब आप यू विल नॉट एन्जॉय योर जर्नी एट ऑल। इसीलिए मैं कहूँगा कि आप बहुत पहले से ऐसा सोचिए कि आपको सब्जेक्ट को जानना है, इन डेप्थ नॉलेज गेन करना है। क्योंकि एमएससी के जो टाइम होता है उसको वो टाइम में जो पढ़ाई होता है वो ज़्यादातर रिसर्च पेपर बेस्ड होता है। जो गाइड होता है, जो प्रोफेसर हो तो आपको पेपर देगा और कहेगा कि ये पढ़ लीजिए। पर बीएससी का टाइम ही ये होता है जब आप स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर सकते हो। अपना जो नॉलेज है उसको ज़्यादा इन डेप्थ बना सकते हो। इसीलिए आप पहले से जो स्टैंडर्ड बुक है उसको फॉलो कीजिए, अपना खुद का नोट बनाइए, और उसको रिवाइज़ देते रहिए। मतलब अगर बहुत दिन से आप डिटैच रहोगे तो भूल जाओगे, वो एक दिक्कत होता है। और जब एग्ज़ाम करीब आ जाएगा, करीबन 3-4 महीने पहले से, तब आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। और अगर एक बार एक एमसीक्यू आप कर लिया, और आप तो भूल जाओगे इसको। जो डिफ़िकल्ट है आप डिफरेंट तरीके से उसको मार्क करके रखिए, क्योंकि वो वही एमसीक्यू आपको कॉन्फिडेंस देगा। और फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो बहुत ज़रूरी होता है। मतलब आप बायोलॉजी से एग्ज़ाम क्वालीफाई तो कर जाओगे, पर अगर आपको एक अच्छा रैंक लाना है, 1 डिजिट, 2 डिजिट रैंक, तब आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ भी करना है। इसीलिए आप मतलब उतना डिटेल्स में नहीं, पर ये सारे एंट्रेंस के लिए आप ऑनलाइन जो लेक्चर्स है, वन शॉट वीडियो है, उस उसमें से ही आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का एक डिटेल्ड नोट बनाइए, और वही नोट से आप मतलब रिवाइज़ कीजिए। और क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मैटर करता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के लिए, क्योंकि सिर्फ थ्योरी से वो वाला चीज़ नहीं होता। तो ये उतना ही है, ये अगर करोगे तो रैंक तो अपने आप आ जाएगा। जो भी दोस्त थे, जो भी आपके जूनियर्स होंगे, उनके लिए क्या सजेशन देना चाहोगे। मैं तो सजेशन दूँगा कि आप अपने 100% दीजिए, रिज़ल्ट क्या आएगा उसके बारे में मत सोचिए, क्योंकि रिज़ल्ट आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। आप सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ जाओगे, एग्ज़ाम के टाइम आप बीमार हो जाएगा तब क्या करोगे? तो उसके बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं है, आप अपने 100% दो, और एग्ज़ाम के टाइम में ज़्यादा टेंशन मत लो, क्या होगा ये इसके बारे में मत सोचकर जितना आपको आता है वो वाला चीज़ आप एग्ज़ाम में दे के आओ, और रिज़ल्ट तो आएगा ये गारंटी है। यही बात है। खुद के ऊपर विश्वास रखो और बाकी सब तो सही रहेगा। बहुत अच्छा, बहुत शानदार। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड योर जर्नी विद अस। थैंक यू। और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, पूरा एफएस फैमिली की तरफ से। थैंक यू सर।